आज हमारे सभ्य समाज में कोई भी व्यक्ति अगर सत्य का आईना दिखाने का काम करते हैं, उस व्यक्ति पर तरह तरह की कंट्रोवर्सी देखने को मिलता है, जो आप इस वीडियो में देखिए। और लिव इन में रहना क्या गलत है भैया? ऑल द नामर्ड्स ऑफ द सोसाइटी, ऑल द फकिंग नामर्ड ऑफ द सोसाइटी। जिस तरह से इसने महाराज जी पर एक व्यंग्यात्मक रूप से जो चिन्हित जो किए, जो अपशब्द जो चिन्हित किए, जितने तरह से जो व्यभिचार शब्द का जो महाराज जी पर जो टिप्पणी किए, ये पूरी तरह से निरर्थक है, क्योंकि इनको इस बात का समझ नहीं है कि क्या सत्य है क्या असत्य है। कहावत में सही है, जो जिस भेष में रहता है उसको वही भेष पसंद आता है, वही बात देखने को मिलता है। जिस तरह से इसने इस वीडियो को महाराज जी पर जो कमेंट किए हैं, एक अभद्र रूप से जो टिप्पणी किए हैं, बिल्कुल मूर्खता की बात है। जिस तरह से इंग्लिश में जो बोले हैं, लगता है ये बहुत बड़ा विद्वान है, कुछ नहीं, जीरो के बराबर। क्योंकि ये भूल गई है जो हमारा सभ्य समाज की संस्कृति और मर्यादा क्या है पूरे भारतवर्ष की, इस बात को नज़रअंदाज करते हुए एक महाराज पर गलत टिप्पणी की है, अभद्र टिप्पणी की है। आज देखा जाए, इसके जो विचार जो निकला है, वो अश्लीलता जो विचार निकला है, वो पूरे सभ्य समाज को एक नकारात्मक रूप से दृष्टिकोण से दर्शाई है। ऐसे व्यक्ति को समाज में रहने का कोई हक नहीं है, जो एक दुर्लभ संत और प्रिय संत जो है, जो हमारे सभ्य समाज को एक सत्य की रास्ता पर ले जाने की जो काम करते हैं, वैसे व्यक्ति पर इस तरह का कमेंट्स किए हैं। इन्हीं कुछ व्यक्तियों के कारण जो आज हमारा सभ्य समाज जो है पूरी तरह से बदनाम है, जो आज हमारे सभ्य समाज की जो है दुर्दशा देखने को मिलता है। इन्हीं कुछ व्यक्ति के कारण जो महाराज जी पर जो सत्य की आईना दिखाता है, इन पर जो है इस तरह तरह के जो है कमेंट्स और तरह तरह की अभद्र टिप्पणी जो किए हैं, बिल्कुल इनकी मूर्खता है, इसको कोई समझ नहीं है, बिल्कुल विवेकहीनता है। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लिव इन रिलेशन जो बात जो बताई है, हाँ, रहने में से क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे तुमको रहने में कोई फर्क नहीं पड़ता तो तुम रह सकती हो, लेकिन हर समाज की हर व्यक्ति तो एक जैसा तो नहीं बन सकता है ना। हर व्यक्ति तो एक गलत आचरण तो नहीं अपना सकता है तुम्हारे जैसा। आप इस वीडियो में देखिए। जूते की माला पहना करके गधे पे बिठा करके घुमाते थे ना, वो दिन दूर नहीं है, बहुत जल्दी है। लिव इन में रह ले तो इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? इस तरह से इस वीडियो में बताया ही है, ये बिल्कुल निरर्थक की बात बताई है, जो बिल्कुल एक चुनौतीपूर्ण बात बताई है। आज देखा जाए, जो हमारे सभ्य समाज के ऐसे दुर्लभ संत पर जो टिप्पणी करने का इनकी हिम्मत कैसे बन गई, जो एक दुर्लभ संत पर जो है इस तरह का कमेंट्स करे। महाराज जी ने क्या गलत कहे? आज देखा, जो हमारे सभ्य समाज की संस्कृति और मर्यादा को देखते हुए जो हमारे सभ्य समाज में जो प्रेजेंट टाइम में जो चल रहा है, उसी क्रूति और आडंबर को देखते हुए परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज और अनिरुद्धाचार्य महाराज जी ने इस पर जो है विशेष जो है बातों का जो अप्लाई किए, जो हर व्यक्ति जो है इस तरह का जो है हरकत ना कर सके। क्योंकि महाराज जी के पास जब सवाल जब लेकर के आते हैं, जब क्वेश्चन लेकर जब आते हैं, तब महाराज जी इस बात को देखते हुए जो है इस पर जो है विचार विमर्श प्रस्तुत करते हैं और व्यक्ति को समझाते हैं ये गलत चीज़ें हैं, ये गलत रास्ता है, इस गलत रास्ता पर जाने से आज तक किसी व्यक्ति का भलाई नहीं हो सका है। जो हमारे यहाँ का कल्चर नहीं है, हमारे यहाँ का ये प्रथा नहीं है, ये विदेशी कल्चर है, जो विदेशी कल्चर को नहीं अपनाना चाहिए। इन्हीं कुछ व्यक्ति के कारण जो हमारे सभ्य समाज जो है एक अपने पथ पर से पूरी तरह से भ्रमित हो जाते हैं। जो हमारे सभ्य समाज को एक सही दिशा में जाना चाहिए, जो सही दिशा में नहीं चल के जो गलत दिशा में जाते हैं। जो दोनों जो है महाराज जी जो जिस तरह से टिप्पणी की है, बिल्कुल मूर्खपूर्णता टिप्पणी की है। ऐसे व्यक्ति पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, यह सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हमारे सभ्य समाज को जो है ये असत्य की रास्ता पर ले जाने की ये दोनों जो है बातें की है, जो महाराज जी पर एक अभद्र पूर्ण रूप से टिप्पणी किए हैं। महाराज जी ने कोई गलत बात नहीं किया। जो हमारे सभ्य समाज में चल रहा है, ये क्रूतियाँ, आडंबर, बेविचार सब तो चल रहा है, लिव इन रिलेशन बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये आज तक किसी को भुला नहीं हो सका। वो एक कुप्रथा है, वो एक आडंबर है, वो एक बेकार सी चीज़ें हैं, जो इस पर चल के कुछ व्यक्ति जो है अपने व्यक्तित्व को पूरी तरह से नष्ट करते जा रहे हैं और वो अपने आप को समझते हैं कि हम बहुत महान हो गए। लिव इन रिलेशन में रह करके, बॉयफ्रेंड बना के, गर्लफ्रेंड बना करके, उनको इस बात का ज्ञान नहीं है जो सही क्या है गलत क्या है। पहला संस्कार अगर दिया जाए तो उसको परिवार से दिया जाना चाहिए। अगर इन दोनों के पास अगर रहता तो इस तरह से महाराज जी पर टिप्पणी नहीं करता। महाराज जी ने गलत क्या कहा?
आज सच ही एपी सिंह राणा ने कहा, आज ये जो बॉयफ्रेंड और लिव इन रिलेशन और गर्लफ्रेंड वाला जो समस्या जो है, बहुत सारे कोर्ट में जो है इसका अभी तक मुकदमा चल रहा है, बहुत सारा इसका केस बना हुआ है। एपी सिंह राणा उसे वकील गलत नहीं कहा, बिल्कुल सत्य कहा है। आज देखा जाए वो भी जो है इन बात को मानते हैं जो इस समय जो चल रहा है हमारे सभ्य समाज में, और महाराज जी ने सत्य बताया इसके बारे में। इन बातों को लेकर आज देखा जाए तो कुछ लोगों को जो है बात हजम नहीं होता है, जो महाराज जी पर जो है गलत टिप्पणी करते हैं। जो सत्य चल रहा है हमारे सभ्य समाज में, महाराज जी ने उसी को उजागर किया है। फिर भी आज जो है महाराज जी पर टिप्पणी करना कहाँ तक सार्थक है? बिल्कुल सार्थक नहीं है। जिस तरह से इंग्लिश में बोल करके लगती है अपने आप को बड़ी ब्रिलियंट हो गए, बड़ी तेज हो गए, तेज बन रहे हैं। अरे कुछ नहीं बन रही हो, तुमको लिव इन रिलेशन में रहना है तो तुम रहो, लेकिन हर सभ्य समाज के लिए तुम इस तरह का गलत नकारात्मक प्रभाव तो नहीं बना सकती हो, बिल्कुल नहीं बना सकती हो। क्योंकि हमारे सभ्य समाज जो है एक सही दिशा में चलना चाहिए, एक गलत दिशा में नहीं चलना चाहिए। गलत में गलत ही होता, आज तक गलत से किसी का फायदा नहीं हुआ। जिस तरह से आज हमारे सभ्य समाज में लिव इन रिलेशन, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के कारण तरह तरह की जो समस्या उभरता है, उस समय इन दोनों का जो बात को पूछते हैं, इतने तरह तरह की जो समस्या हमारे सभ्य समाज में चल रहा है। एक नीले ड्रम में जो है पति को मारकर 7 टुकड़ा में बांट दिया गया, 8 टुकड़ा में बांट दिया गया, वो बॉयफ्रेंड के कारण ही बांट दिया गया। उस समय आपके जुबान में कहाँ गया था? सोनम रघुवंशी वाला जो मर्डर हुआ, किस तरह से एक आशिकी अर्थात बॉयफ्रेंड के कारण ही अपने पति को जो है किस तरह से जो है मार दिया गया। उस समय ये महोदया का जुबान क्यों नहीं खुला? आज देखा जाए बेविचार शब्द का ही हुआ है बॉयफ्रेंड और जो लिव इन रिलेशनशिप है। उसके बाद जो है एक मानव शर्मा, निकिता शर्मा वाला, निकिता के बॉयफ्रेंड के कारण ही मानव शर्मा जो फांसी ला के मर गया। और इस बात को जाहिर करके बोला जो कोई भी मनुष्य तो ऐसा है जो पुरुष जाति को सोचे। आज देखा जाए वहाँ भी हुआ, एक अश्लीलता बॉयफ्रेंड और लिव इन रिलेशन के कारण ही हुआ। इस समय इस महोदया का जुबान कहाँ बैठी हुई थी, कहाँ सोई हुई थी जुबान इनका? हमारा वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व या महोदया किसी पर टिप्पणी करने को उद्देश्य से नहीं बनाया है, गलत दृष्टिकोण से नहीं बनाया गया। जिस तरह से गलत बयान जो दिया रहा है, गलत प्रश्न को जो चिन्हित जो किया जा रहा है, इसको जो है एक सही रूप से स्पष्टीकरण रूप से जो आप करें, जो सभ्य समाज भ्रमित न हो, हमारे सभ्य समाज में जो है एक सही संकेत पहुंच सके, जिससे हर व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है एक सुंदर निर्माण हो सके। जब व्यक्ति के व्यक्तित्व सुंदर निर्माण हो सकेगा तो इस तरह का कंडीशंस देखने को नहीं मिलेगा।